हम लोग तो बड़े बड़भागी हैं, इस आश्रम में छोटे छोटे ब्राह्मणों के बच्चे रहते हैं, संध्या जपते हैं, गायत्री जपते हैं, और मेरी श्रद्धा उन्हीं के प्रति है, भूतों के प्रति नहीं है। जो हकीकत में जो ब्राह्मण है उनके प्रति तो मेरी इतनी श्रद्धा है, मुझे वो बांके बिहारी जी से भी प्रिय लगते हैं, जो 10-10 बजे तक बिस्तरों पर पड़े रहें, गुटखा खाएं, पूरी पूरी रात मोबाइल को पकड़े रहें। मेरी दृष्टि में कुकर्मियों के अलावा और वो कुछ नहीं हो सकते। रात्रि को मोबाइल कुकर्मी चलाएगा। हाँ, क्या जरूरत है उसको रात सोने के लिए, रात्रि तो नींद लेने के लिए। मेरी श्रद्धा नहीं है उनके प्रति बिल्कुल भी। हकीकत में जो संस्कारी हैं उनका दर्शन हो जाता है तो मुझे लगता है कि आज मुझे महादेव का दर्शन हो गया, भगवान नारायण का दर्शन हो गया। ऐसे ब्राह्मण इस धरती पर रहेंगे तो ऊपर आकाश और नीचे धरती सुरक्षित बनी रहेगी। ब्राह्मण से बलवान नहीं है कोई। क्षत्रिय की भुजा में ताकत होती है तो ब्राह्मण की वाणी में शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। इसकी वाणी से सब कुछ संभव हो जाता है। पितामह भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर मेरे गुरु भगवान परशुराम है, इतने बड़े तपस्वी हैं कि मौत उनको छू नहीं पाती, वो चिरंजीव है। कहा तपस्वी ब्राह्मण, काल भी उसके सामने छटपटाता है। ऐसे ब्राह्मण का नित्य दर्शन होना युधिष्ठिर हम क्षत्रियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक एक शब्द उनका ऐसा मजा हुआ है, आनंद देने वाला। कथा जीवन को आनंद में भर देगी। ये कथाएं होती रहेंगी तो सत्यनारायण भगवान की कथा का अभाव नहीं रहेगा। घर में बच्चों का नाम संस्कार होगा तो तुम ब्राह्मणों को बुलाओगे। किसी की मृत्यु भोज पर ब्राह्मण को जिमाना है तो आप उसकी महिमा समझ पाएंगे कि ब्राह्मण को जिमाने की कितनी बड़ी महिमा है। ब्राह्मणों का आदर मान सम्मान यह होता रहेगा तो ये अपने ब्रह्मत्व को नहीं छोड़ेंगे, जूते चप्पलों की दुकान नहीं खोलेंगे, ये भी पोथी पत्थरा देखने में बड़ी रुचि रखेंगे। इनको भाल पर चंदन लगाने में कोई लाज नहीं लगेगी फिर। इसलिए समाज को चाहिए, वेद को सुरक्षित रखना है तो ब्राह्मण को बचाना पड़ेगा। वेद नहीं होगा तो सब पशु बन जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, किसी न किसी प्रकार से ब्रह्मत्व को बचाया जाए। ब्राह्मणेभ्यो हविर्दत्तं प्रतिगृह्णन्ति देवता, पितरः सर्वभूतानां नेतिभ्यो विद्धते परम। ब्राह्मणों को जो हविष्य अर्पित यानी उनको जो जिमाया जाता है, खिलाया जाता है, उसे देवता ग्रहण करते हैं। मैंने पूर्व में भी बोला है, वो गणेश पुराण में भी था वर्णन, इस ग्रंथ में भी वर्णन है कि ब्राह्मण के मुख में जो आहुति डलती है उससे देव प्रसन्न होते हैं। मैंने कभी सुनाया हो कि एक राजा ने अपने यहाँ 1000 ब्राह्मण बिठा रखे थे, वो पूरा साल भर यज्ञ करते थे। राजा को धन की आवश्यकता थी तो ऐसा बताते हैं कि खीर में देसी घी मिलाकर आहुति डालने से श्री वृद्धि होती है, धन बढ़ता है। तो यज्ञ होता था, पूरा साल भर वो यज्ञ चलता था। खीर बन के जाती थी, रानी खीर बनाती और ब्राह्मण आहुति डालते। कभी उसकी दासी खीर बनाती तो वो खीर में पानी ज्यादा डाल देती थी। एक दिन रानी ने खीर बनाई तो नेपनिया प्योर दूध की खीर बनाई, और प्योर दूध की खीर तो रबड़ी से भी अच्छी लगती है ज्यादा। तो उधर 1000 ब्राह्मण यहाँ कुंटलों में खीर बन करके जाती थी। जैसे ही खीर पहुंची
और आहुति डालने का नंबर आया तो ब्राह्मणों की जीभ पर पानी आ गया। कहा ये तो बड़ी गाढ़ी गाढ़ी खीर है, राजा कौन सा देखने को आने वाला है, यज्ञ देवता रोज खाते हैं, आज हम खाई लेते हैं। सो उन्होंने एक चम्मच भी यज्ञ में नहीं डाली और वो बांट करके सब खीर खा गए। अग्नि पुराण से मैंने वर्णन किया था कभी, तो सब वो खीर खा गए। वो इधर राजा सो रहा था तो रात्रि को भगवान ने स्वप्न दे दिया। कहा राजन 12 वर्ष से तुम्हारे यहां यज्ञ चल रहा है, लेकिन यज्ञ से आज मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूं, आज मैं ज्यादा प्रसन्न हूं। राजा ने कहा क्या हुआ है, आज क्यों प्रसन्न है आप ज्यादा? कहा आज ब्राह्मणों को खीर खाने को मिली है, इसलिए ब्राह्मण प्रसन्न होता है तब मुझे बड़ी संतुष्टि होती है। रोज तो वो साग और रोटी खाते थे, आज उन्हें चकाचक खीर खाने को मिली है और आजन मैं इतना अति प्रसन्न हो गया हूं कि तुम्हारा खजाना कभी कम नहीं पड़ेगा, ये भगवान बोले। सुबह हुआ, राजा नहा करके बहुत जल्दी ब्राह्मणों के पास यज्ञशाला में पहुंचा। राजा को देखते ही ब्राह्मणों को लगा कि कोई हम में से ही चुगल लग गया, किसी ने खीर खाने वाली बात कह दी, आज आफत आ गई, राजा सूली पर चढ़ा देगा। सो ब्राह्मण पहले ही बक करने लगे, राजा साहब हमें क्षमा करो, जीभ पर पानी आ गया, गाड़ी गाड़ी खीर देख करके हम खा गए, हमें माफ कर दो। राजा चरणों में गिर पड़ा और कहा मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं कि भगवान 12 वर्ष में आज पहली बार इतना प्रसन्न हुआ है, और ये मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं, कोई दिन ऐसा नहीं होगा इस दरबार में ब्राह्मणों को भरपेट खीर नहीं मिलेगी खाने के लिए, चकाचक खीर खाइए। यज्ञ में भी खीर डलेगी और ब्राह्मण देवता भी खीर खाएंगे। भगवान ने कहा है कि तुम्हारा खजाना कम नहीं होने दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण खीर खा करके संतुष्ट हो गए, तुम भी अपने खजाने को कम नहीं होने देते, तो यज्ञ में भी खीर और ब्राह्मणों के पेट रूपी कुंड में भी खीर डालिए, उन्हें जमाइए, उन्हें भोजन कराइए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, अति प्रसन्न हो जाएंगे परमात्मा, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ब्राह्मणों विहविर्दत्तम प्रतिगृह्णन्ति देवता, ब्राह्मणों के मुख में जो आपने आहुति डाली है, जो उन्हें जिमाया है, जो आपने भोजन कराया है, वह पूरा का पूरा देवताओं के और पितरों के पेट में जाता है।